ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना ये बड़ा सा नाम मेरा है, मुझे तो एक बात का गर्व है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। तो रीट लेवल फर्स्ट का एग्ज़ाम है 23 जुलाई को। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है, डांग की रानी। क्या पूछा गया है? डांग की रानी। डांग की रानी। डांग की रानी किसे कहते हैं? तो डांग की रानी करौली को कहते हैं। किसे कहते हैं? करौली को कहते हैं डांग की रानी। अगर पूछ ले डांग का राजा किसे कहते हैं? डांग का राजा। डांग का राजा किसे कहते हैं? तो धौलपुर को कहते हैं। किसे? धौलपुर को कहते हैं डांग का राजा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली को। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डांग का राजा किसे कहते हैं? तो डांग का राजा कहते हैं धौलपुर को। क्या कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं। एक पूछा नक्की झील। नक्की झील। नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील है माउंट आबू। माउंट आबू सिरोही में। कहाँ है? माउंट आबू सिरोही में। तो एक पूछा गया नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। एक पूछा गया बनी ठनी। क्या पूछा गया? बनी ठनी। बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ की है? तो किशनगढ़। कहाँ की है? किशनगढ़। किशनगढ़। और निहाल चंद, ये निहाल चंद, ये नाम याद रखना, निहाल चंद। तो बनी ठनी कहाँ की है? ये है किशनगढ़ की। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि बनी ठनी कहाँ की है? तो किशनगढ़ की। एक क्वेश्चन पूछा गया कि दयावजी की पीठ। क्या पूछा गया? दयावजी की पीठ। दरियावजी की पीठ। दरियावजी की पीठ। दरियावजी की पीठ। तो दरियावजी की पीठ कहाँ है? रैन। कहाँ है? रैन। कहाँ है? रैन। रैन नागौर। रैन नागौर। ये पूछा गया दरियावजी की पीठ कहाँ है? तो रैन नागौर में। एक रमझोल। क्या पूछा गया? रमझोल। रमझोल। रमझोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो रमझोल आभूषण पैरों में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैरों में पहना जाता है रमझोल। और क्या पूछा गया? एक राष्ट्रीय पंचांग। क्या पूछा गया? राष्ट्रीय पंचांग। राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं? तो संख संवत को कहते हैं। किसे कहते हैं? संख संवत को कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। एक पूछा गया कि राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन है? राजस्थान का। क्या पूछा गया? राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन है? कौन है? तो कौन है? तो वो है ब्रुक्के। ब्रुक्के। कौन है? ब्रुक्के है राजस्थान का अंतिम एजीजी। एक पूछा गया अरावली में कितने जिले हैं? क्या पूछा गया? कि अरावली में कितने जिले हैं? तो अरावली में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं। प्रमुख कितने हैं? प्रमुख, तो प्रमुख है 7। मुख्य कितने हैं? मुख्य है 7। मुख्य है 7। तो क्या क्या पूछा गया कि डांग की रानी किसे कहते हैं? तो करौली को कहते हैं। और डांग का राजा, ये पूछ सकते हैं कि डांग का राजा किसे कहते हैं? तो धौलपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? धौलपुर को कहते हैं डांग का राजा। एक पूछा गया नक्की झील कहाँ है? तो नक्की झील है माउंट आबू सिरोही में। एक पूछा गया बनी ठनी। बनी ठनी कहाँ है? तो ये है किशनगढ़। कहाँ है? किशनगढ़। एक पूछा गया दरियावजी का जी पीठ है वो कहाँ है? तो रैन नागौर में। कहाँ है? रैन नागौर में। एक पूछा रमझोल कहाँ पहना जाता है? तो रमझोल पहना जाता है पैरों में। एक राष्ट्रीय पंचांग किसे कहते हैं? तो संख संवत को कहते हैं राष्ट्रीय पंचांग। एक पूछा गया राजस्थान का अंतिम एजीजी कौन है? तो ब्रुक्के। कौन है? ब्रुक्के। एक पूछा गया अरावली में कितने जिले हैं? तो अरावली में 13 जिले हैं। मुख्य कितने हैं? मुख्य है 7। और कौन क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं।
एक पूछा गया सूर्य नगरी, एक पूछा गया सूर्य नगरी किसे कहते हैं? सूर्य नगरी किसे कहते हैं? तो सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं सूर्य नगरी। ये पूछा गया जैसलमेर का संस्थापक कौन है? जैसलमेर का संस्थापक, तो जैसलमेर का संस्थापक कौन है? तो जैसलमेर का संस्थापक है जैसल भाटी। जैसल भाटी है जैसलमेर का संस्थापक। एक पूछा गया राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? राजस्थान, राजस्थान का ताजमहल, राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर। जसवंतथड़ा जोधपुर किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा को बोलते हैं राजस्थान का ताजमहल। कहाँ है? जोधपुर में। पूछ सकते हैं हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? हाड़ौती का ताजमहल, तो हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो अबली मिनी, अबली मिनी महल को कहते हैं हाड़ौती का ताजमहल। और है कहाँ? कोटा में। कहाँ है? कोटा में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? तो राजस्थान का जो ताजमहल है वो जसवंतथड़ा को कहते हैं, जोधपुर में है। अगर पूछ सकते हैं कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? तो अबली मिनी महल को कहते हैं, है कहाँ? कोटा में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक पूछा गया राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो कहते हैं भीलवाड़ा। किसे कहते हैं? साहब भीलवाड़ा को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? भीलवाड़ा को बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। अगर पूछ ले राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो वो बोलते हैं भिवाड़ी। किसे बोलते हैं? भिवाड़ी। और भिवाड़ी है कहाँ? ये है अलवर में। कहाँ है? अलवर में। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया कि राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भीलवाड़ा का बोलते हैं राजस्थान का मैनचेस्टर। आपको पूछ सकते हैं कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो भिवाड़ी को कहते हैं राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर। और है कहाँ? ये है अलवर में। और क्वेश्चन क्या पूछा गया? एक पूछा गया सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? क्या पूछा गया? जो सिवाना दुर्ग है, सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? कौन सी पहाड़ी पर है? और है जो सिवाना जो दुर्ग है कहाँ? तो ये है बाड़मेर में। कहाँ है? ये है बाड़मेर में। जो सिवाना दुर्ग है वो कहाँ है? वो है बाड़मेर में। और सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो कौन सी? हल्देश्वर की पहाड़ी पर। हल्देश्वर की पहाड़ी को बोलते हैं, पहाड़ी पर है। तो सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर है। और है कहाँ? ये है बाड़मेर में। तो क्या क्या पूछा गया? सूर्य नगरी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। जैसलमेर का ताजमहल, जैसलमेर का संस्थापक किसे कहते हैं? कौन है? तो जैसल भाटी है। और राजस्थान का ताजमहल किसे कहते हैं? जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। और आपको पूछ सकते हैं कि हाड़ौती का ताजमहल किसे कहते हैं? अबली मिनी महल को कहते हैं, जो है कोटा में। और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है ये पूछा गया कहाँ है? भीलवाड़ा में। और पूछ सकते हैं कि राजस्थान का नवीनतम मैनचेस्टर कौन सा है? तो भिवाड़ी, अलवर। ये पूछा गया कि सिवाना दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर है? तो हल्देश्वर की पहाड़ी पर है कहाँ? बाड़मेर में। और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए देखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक सोनार दुर्ग किस जिले में है? सोनार दुर्ग किस जिले में है? तो सोनार दुर्ग किस जिले में है? ये है जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में।
तो सोनारदुर्ग किस जिले में है? तो जैसलमेर में। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक पूछा गया नीला शहर किसे कहते हैं? क्या पूछा गया? नीला शहर, नीला शहर किसे कहते हैं? नीला शहर किसे कहते हैं? तो नीला शहर किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जोधपुर को। जोधाना किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं नीला शहर। ये पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? क्या पूछा गया? विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाते हैं? तो कब बनाते हैं? 5 जून को बनाते हैं। कब बनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस। एक पूछा गया कि रेशम कीट किस वृक्ष पाले जाते हैं? रेशम कीट किस वृक्ष से पाले जाते हैं? तो सहतूत क्या है? एक पूछा गया कि पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति, क्या पूछा गया? पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति कौन सी है? तो वह है विश्नोई जाति। विश्नोई जाति। तो पर्यावरण की रक्षा करने वाली जाति कौन सी है? विश्नोई जाति। ये पूछा गया। और क्या पूछा गया? रामदेव जी किस वंश के थे? रामदेव जी किस वंश के थे? तो रामदेव जी किस वंश के थे? तो तंवर वंश के थे। तंवर वंश के। किस वंश के थे? तंवर वंश के थे। एक क्या पूछा गया? रेबीज कैसा रोग है? क्या पूछा गया? जो रेबीज है कैसा रोग है? तो ये विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। और क्या क्या पूछा गया? ये पूछा गया फूलडोल महोत्सव कहाँ का है? क्या पूछा गया? फूलडोल महोत्सव कहाँ का है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा का है। एक है फूलडोज कहाँ का है? तो वो है किशनगंज बारा का। और क्या पूछा गया? फूलडोल महोत्सव कहाँ का है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा का। शाहपुरा भीलवाड़ा का। कहाँ का है? शाहपुरा भीलवाड़ा का। और फूलडोज कहाँ का है? पूछ सकते हैं कि फूलडोज कहाँ का है? तो वो है किशनगंज कहाँ का है? बारा का। कहाँ का है? बारा का। सूर्य के निकट ग्रह कौन सा है? क्या पूछा गया? सूर्य के निकट कौन सा ग्रह? तो कौन सा ग्रह? वो है बुध। कौन सा ग्रह? बुध। तो ये पूछे गए रीट लेवल फर्स्ट में, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और 2-3 मैंने बताया कि फुल डोज कहाँ का है, पूछ सकते हैं। तो किशनगंज बारा का है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।